सभी छात्र छात्राओं का आपका अपना YouTube चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि आज से हम मैथ का भी क्लास लेंगे और प्रत्येक NCERT के जितने भी प्रश्न हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको किसी भी विषय में कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी तक हम लोग सिर्फ साइंस और हिस्ट्री का लेक्चर हम लोग डाल रहे थे और आप लोगों को लाभ पहुंचा रहे थे। आज से हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों के लिए वह है गणित। इसलिए गणित पर भी हम लोग आज से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और प्रत्येक प्रश्नों का हल लेकर के आप लोगों के लिए आए, है ना। इसलिए आप लोग क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए, है ना। और आपके सामने आपका कॉपी प्लस पेन भी रहना चाहिए। और जब भी आपको कहीं पर भी डाउट लगे उसको आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख कर के अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हैं आप, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित संख्याओं को प्रश्नावली 1.1 में है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है प्रत्येक संख्याओं को। अभाज्य गुणनखंड आप लोग 5वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपका क्या, 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को करना है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर हम लोग अब जानते हैं। एक 140 का एक नंबर में क्या है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। 140 का, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड बगल में देखिए, निकालिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, लघुत्तम लेते हैं इसका। इस तरह से लघुत्तम ले लीजिए आप भी। 2 से देखिए लगाइए, पहले 2 से क्या बार में लगेगा, 70 बार में लगेगा, ठीक है। 2 से 70 बार में, फिर 2 से लगेगा कितने बार में, 35 बार में। फिर 5 से लगाइए, 5 से 35। अब ये नहीं लगेगा तो हम लिख सकते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, कितना आया, 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7। ये रहा आपका स्क्रीन पर 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुने 7, ठीक है। इसको लिखते भी चलना और समझते भी चलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या था हमारा, नेक्स्ट प्रश्न 156 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब 156 का दूसरा में क्या है, 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड, एक 156 का अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से हम करेंगे, है ना। चलिए यहीं पर करते हैं। 2 से लगाइए, 2 7 14, 1 पर 6 16, है ना। 2 8 16। फिर 2 से लगाइएगा तो इसको 39 बार में ये कट जाएगा, 39 बार में। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 13 बार में, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा,
156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, है ना। इसको घात के फॉर्म यदि लिखने के लिए कहेगा तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 क्या बार आया है? 2 बार, 3 एक बार, और उसके बाद क्या? 13। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 3825 का गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? 3825। तीसरा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अड़तीस सौ 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए 5 है, सबसे पहले तो 5 लगवे करेगा। 5 लगाइए, 5 सती 35, 3 पर 2 32, 5 छके 30, है ना। 2 पर 5 बच्चे 25। फिर चलिए 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 2 बचा, 2 पर 6 26, बच्चे 25, 1 पर 5, 5 दिया 15। ठीक है, चलिए 3 से लगाइए, 3 25 15, 3 का 3। फिर 3 से लगाइए, 3 से 17 तिया 51। अब देखिए सब अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3825 का 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया? 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया आपका? देख रहे हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अब देख लिए क्या क्या आया, आप इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। चौथा है 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए कीजिए, 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 से कीजिए, नहीं 5 1001, है ना। अब ये लगता है नहीं लगेगा, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 5 गुना 1001। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 7429